स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, पता है आज आपको क्या टॉपिक लेकर आया हूं मैं? वर्ब और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये क्योंकि हम देखिए टेंस कर रहे होते हैं, हम नरेशन कर रहे होते हैं, हम एक्टिव पैसिव कर रहे होते हैं। तो जो मेन पार्ट है हमारा इंग्लिश की जो लैंग्वेज में सेंटेंस जब बनाते हैं तो वर्ब एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसके बिना किसी वाक्य की रचना संभव है तो सिर्फ ये कि वाक्य लिखा हुआ है लेकिन वो वाक्य रियल सेंस में नहीं होगा क्योंकि उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो चलिए वर्ब और उसकी इम्पोर्टेंस को लेकर हम अपने काम को शुरू करते हैं। आपने यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करनी है कि वर्ब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हम वर्ब को कैसे याद कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ अ वर्ब, क्या है ये? पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। अ वर्ड, मैंने इस डेफिनेशन को ना 3 हिस्सों में कर दिया है। अ वर्ड यानी एक शब्द है, ये शब्द है, वर्ड है, विच टेल्स समथिंग, ये शब्द हमें कुछ बताता है, ये शब्द हमें कुछ बताता है अबाउट द सब्जेक्ट। ये शब्द किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही या मोहित, मैंने 2 ओब्लिक करके ले लिया, स्लीप्स। अब देखिए हमने कहा अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब स्लीप वर्ड को देखिए आप, जो रेड इंक में है। स्लीप हमें क्या बता रहा है? स्लीप का मीनिंग क्या होता है? सोना। स्लीप हमें क्या बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है? कि मोहित सो रहा है, वह सो रहा है, वह सोता है, एक ही बात है। यानी उसके सोने की स्थिति को बताया। स्लीप ना आके क्या जाता? प्ले भी तो आ सकता था ना। मोहित प्लेज, ही प्लेज, ही ड्रिंक्स, मोहित ड्रिंक्स। तो वर्ब एक वर्ड है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। शी या माया सिंग्स अ सॉन्ग। सिंग को देखिए आप, सिंग माने गाना, जिसको गाया जाता है। तो माया या शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो सिंग वर्ड बताता है कि माया गाना गाती है। आई गो, अब गो क्या बताता है? कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? आई, मैं डेली वॉक पे जाता हूँ। दे वॉक ऑन द रोड, तो वॉक क्या बता रहा है? कि वो रोड के ऊपर चलते हैं। तो इस तरह से एक वर्ड होता है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के एक्शन क्या हैं। यानी उन एक्शन को ये डिफाइन कर देता है, उस सब्जेक्ट के बारे में बता देता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या करता है, या ये क्या करने वाला है, यानी उसका एक्शन क्या होगा, ये हमें कौन बताता है? वर्ब बताएगी। और वर्ब कुछ भी नहीं है, केवल एक वर्ड होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है एक सेंटेंस के अंदर? स्टूडेंट्स, आज आप एक बात ना बड़े आराम से बैठ के सोचिए, बड़े तसल्ली से बैठ के सोचिए कि आप ना किसी शादी में गए, आपके घर में, परिवार में, आसपास ना शादी थी। क्योंकि आप बच्चे हो तो पार्टी जो होती है, पार्टी के नाम पे तो हर कोई यही होता है ना, हाँ हाँ आज तो मतलब जो खाना मिलेगा उसको बार बार सोच के मुंह के अंदर जो है पानी आता रहता आपके, है ना। और जब आप खाने के लिए पहुँचे तो वहाँ पे बर्फ़ी रखी है, वहाँ पे रसगुल्ले रखे हैं, गुलाब जामुन भी रखे हैं, है ना, पकोड़े भी हैं, कई तरह के पकोड़े भी हैं। तो बस आप खुशबू ले लेके जो है खूब सोच रहे होते हैं। आपने प्लेट ली, प्लेट के अंदर 4 रसगुल्ले रखे, 4 बर्फ़ी रखी। जैसे ही खाया आपने, वो निवाला आपके अंदर नहीं जा रहा। क्यों? रसगुल्ले में चीनी नहीं, बर्फ़ी फीकी। आपने बुरा सा मुंह बनाया, यार क्या बकवास। फिर सोचा चलो पकोड़े खाते हैं, कुछ चटपटा हो जाएगा, कुछ नमकीन हो जाएगा।
जब आप पकोड़े खाने लगे वो भी बिना नमक के, यानी इधर मिठाई बिना चीनी के और पकोड़े बिना नमक के। अब आपके जो है ना टेस्ट जो हो गया वो सारा टेस्ट आपका खराब हो गया। अब मेरे को ये बताओ, ये अपने आप से ये बात करके देखो कि जैसे मिठाई में चीनी और पकोड़े में नमक अगर डाल दें तो वही उसका स्वाद है ना। तो इसी तरह से किसी सेंटेंस के लिए वर्ब इतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितना मिठाई के लिए चीनी और पकोड़े के लिए नमक इम्पोर्टेंट है, इतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए वर्ब है एक सेंटेंस के अंदर। इससे ज़्यादा बेटर तरीके से आप कोई शब्द की अहमियत नहीं बता सकते। तो उस मिठाई के लिए, उसके उस सारे काम के लिए, तो जो आपका सेंटेंस है उसके अंदर भी एक मिठास होना चाहिए, आपका सेंटेंस क्लियर होना चाहिए। अब मैं अपनी बात को, इसको हम पार्टी लाइन से हटाकर अब हम अपनी बात को इंग्लिश के सेंटेंसेस में रखते हैं। देखते हैं आगे। चलिए, क्या आप ये जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं, क्या आप इनको सेंटेंसेस कह सकते हैं? आई अ कार, दिस अ हाउस, माई फादर फार्मर, माई मदर अ हाउसवाइफ या होम मेकर, आई इन ए विलेज, सुरेंद्र सरस टीचेस इंग्लिश, आई ट्वाइस अ डे, मिल्क गुड, अभिलाषा ऑल डे, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन एक शब्द मिस कर दिया हमने तो वो शब्द से हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, हमारी भाषा का मिठास बिल्कुल खत्म है। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते आप क्या कहना चाहते हैं। आई अ कार, क्या तुम कार हो? तुम कार तो नहीं हो सकते ना भाई, आदमी तो कार नहीं हो सकता। दिस ए हाउस, क्या हुआ? कुछ भी नहीं बना सेंटेंस। माई फादर फार्मर, क्या बताना चाह रहे हो, है ना। तो ऐसा है, ये इसको कहते हैं, अगर इस सेंटेंस के अंदर वर्ब आपने निकाल दी, मैंने यहां से वर्ब निकाल रखी है सारी, तो हमारा सेंटेंस नहीं बना, सेंटेंस खत्म है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर मिठास डालते हैं, इसके अंदर वो टेस्ट डालते हैं जो वर्ब का टेस्ट है। और आगे देखें, आई हैव ए कार, कार है मेरे पास। दिस इज अ हाउस, है ना। माई फादर इज फार्मर, माई मदर इज ए हाउस वाइफ, होम मेकर। आई लिव इन अ विलेज, सुरेंद्र सर टीचेस अस इंग्लिश। आई बेथ ट्वाइस अ डे, मिल्क टेस्ट्स गुड, अभिलाषा वीप्स ऑल डे, महेंद्र सिंह धोनी प्लेस क्रिकेट। अब हमने एक एक वर्ड ये जो रेड में है ये डाल दिया तो हमारे सेंटेंस बन गए। तो वर्ब इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम वर्ब को बीच में से निकाल लें तो हम ये नहीं बता सकते हमारे सब्जेक्ट का एक्शन क्या है। तो ये इंपॉर्टेंस है वर्ब की। तो मैं अभी तक आपको इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लो। अब मैंने पहला लिखा ही के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा। अब देखो सेकंड में ही स्लीप्स, हमने वर्ब लगाई, कंप्लीट हो गया। ही स्नोर्स, स्नोर क्या होता है? खराटे लेना। ही ईट्स, कुछ भी बनता जाएगा ना अगर हम वर्ब लगा देंगे तो। शी अ सॉन्ग, अगेन वही बात, सिंग्स लगा दिया तो सेंटेंस कंप्लीट। आई फॉर ए वॉक डेली, हमने गो हटा रखा था, गो लगा दो। दे ऑन द रोड, दे वॉक ऑन द रोड। यानी बिना सब्जेक्ट के, बिना वर्ब के कुछ भी आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। कई बार स्टूडेंट्स मैं ये भी तो देखता हूँ ना कि आप बच्चे क्या है कि हर शब्द को अलग अलग पता नहीं कहाँ रखते चले जाते हैं बिना सिमिट्री देखे हुए। तो वो भी चीज़ें हम सीखेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज आप जानिए कि वर्ब आपका कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है और वर्ब क्या होती है और इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। अब वर्ब को कैसे फाइंड आउट करें कि एक सेंटेंस लिख दिया तो इसमें वर्ब कौन सी है, ये ढूंढना भी एक आपको आना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं
कि वर्ब कैसे आपको मिलेगी। तो वर्ब ढूंढने के कई सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है आस्क अ क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन पूछिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अभिलाषा वीप्स ऑल डे, है ना। अब हमें पूछना है, हम ये जानना चाहते हैं इनमें से वर्ब कौन सी है। अभिलाषा वर्ब है, वीप्स वर्ब है, ऑल है या डे है, हमें नहीं पता मान लीजिए। तो एक प्रश्न पूछें। क्या प्रश्न पूछें कि आपका सब्जेक्ट क्या है, अभिलाषा। व्हाट अभिलाषा डस, अभिलाषा क्या करती है। एक्शन वर्ड क्या है, अभिलाषा के लिए क्या एक्शन वर्ड यूज हुआ, वीप यूज हुआ, है ना। तो वीप हमारी वर्ब होगी। अगर आप इसकी हिंदी करेंगे तो हिंदी में हमारा जो वर्ब का पार्ट होता है वो लास्ट में लिखा जाता है। हिंदी में ध्यान रखें, अभिलाषा सारा दिन रोती है, रोती है, रोती है, तो लास्ट में गया ना हिंदी में। तो आप उसकी हिंदी ट्रांसलेट कर ले तो जो लास्ट में हमारा जो गया वो हमारा एक्शन वर्ड होता है इंग्लिश में। लेकिन इंग्लिश के अंदर वर्ब कब आती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब हमें लगानी पड़ती है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है और हो सकता है आपको ये भी लगे कि सर क्या बकवास सा चल रहा है, कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, पहली बार आप जानना चाह रहे हैं, तो मैं ये निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं कि आपको 10% ही पल्ले पड़ेगा। आप दूसरी बार सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे तो आप सोचते चले जाएंगे। केवल अपना दिमाग मेरे शब्दों के साथ लगाइए, मेरे शब्द उस स्लाइड के साथ सुनते जाइए, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। और यहाँ पर मैं कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल शब्द यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़, वो बात समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं, उनमें से हम शुरू करते हैं। नंबर 1, मेरे साथ बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या शब्द है ये, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपना मीनिंग बिना ऑब्जेक्ट के क्लियर कर लेती। यानी सब्जेक्ट के साथ वो वर्ब लगाई तो मीनिंग क्लियर, हमें कुछ नहीं सोचना उसके लिए आगे। जैसे ही स्लीप्स, स्लीप माने सोना, जरूरी थोड़ी है मैंने ये बताना कि वो बेड पे सो रहा है, स्लीप स्लीप ही होती है। बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई अपने आप में कंप्लीट है, उड़ना, हवा में उड़ना। द बेबी वीप्स, रोना भी। शमा लाफ्स, तो इसके लिए हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाना पड़ता, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। यानी यहीं तक वर्ब से ही हमारा पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाता है, तो वो इसलिए हम इनको इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इसके अपोजिट जब बात करेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब है तो नंबर 2 पे क्या आनी चाहिए, सोचो। नंबर 2 पे क्या आनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। ये इनट्रांजिटिव है और नंबर 2 क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या नहीं आया था, ऑब्जेक्ट नहीं आया था। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा। ये वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। महेंद्र सिंह धोनी प्लेस, क्या, व्हाट, क्या प्लेस, क्रिकेट प्ले करते हैं। आई राइट अ लेटर, ही लव्स हिज कंट्री, द पियन रिंग्स द बेल। यानी इन वर्ब के बाद हमने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो दो तो बहुत आसान होगी याद होनी, यानी जिसके साथ ऑब्जेक्ट आया वो ट्रांजिटिव, नहीं आया तो इनट्रांजिटिव। 3 पे देखिए, लिंकिंग वर्ब होती है। क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब, ये लिंक करती हैं। ये वर्ब कंप्लीट मीनिंग नहीं देती अपने आप में। क्या नहीं देती, कंप्लीट मीनिंग अपने आप में नहीं देती। इन्हें कुछ वर्ड्स चाहिए ताकि इनका मीनिंग कंप्लीट हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ब अगर इसको लगा दें तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। कोई शब्द चाहिए जो मीनिंग को क्लियर कर दे, और ये जो वर्ड लगेंगे
इन वर्ड्स को हम कंप्लीमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्स कहते हैं। 3 एग्जाम्पल हैं, वो देख लीजिए और आप समझ जाएंगे। देखिए, पहले सेंटेंस में बर्फी टेस्ट्स स्वीट ऑब्लिक सोर। अब बर्फी तो हमारा नाउन है, बर्फी तो हमें दिखाई देती है ना। अब देखो टेस्ट्स, टेस्ट हमारी वर्ब है। हमने क्या किया, स्वीट और सोर नहीं लिखते, चलो रेड में है ना, तो रेड का मतलब सोच लो कि हमने नहीं लिखा। अब बताओ बर्फी स्वाद, स्वादिष्ट, बर्फी का स्वाद कैसा है आपको तो पता ही नहीं। यानी जब तक हम स्वीट या सोर नहीं लगाएंगे, स्वीट माने मीठा, सोर माने खट्टा, तब तक आप बर्फी, इस ये जो वर्ब है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही है। माई मदर लुक्स कैसे, सैड, हैप्पी, एंग्री, है ना। तो ये तीनों शब्द सैड, हैप्पी और एंग्री लगाने से पता लगता है। माई मदर लुक्स आप कहते हैं सैड, उदास है, ठीक है। माई मदर लुक्स हैप्पी, खुश है। माई मदर लुक्स एंग्री, भाई नाराज है, गुस्से में है, सामने मत जाना। तो लुक्स जो है अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए या तो हमें सैड लगाया, या हमने हैप्पी लगाया, या हमने एंग्री लगाया। तो ये जो वर्ड लगाए स्वीट, सोर है, सैड, हैप्पी, एंग्री, ये इसके कंप्लीमेंट्स बने। आई वॉज क्या, प्रेजेंट, एब्सेंट, कुछ भी, है ना। तो ये प्रेजेंट के बिना ये मीनिंग क्लियर नहीं होता। तो इसलिए इन वर्ब्स को क्या कहते हैं हम? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक और कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इसका मेन नाम है। लेकिन क्योंकि ऑक्सिलरी बोलने में आपको भी समस्या हो सकती है, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने इसके साथ लिखा हुआ है। ये वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करती हैं, उसकी ये हेल्पर हैं। ये आपने टेंस पढ़े ना सारे, सभी टेंसेस में मैंने हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया है। तो ये 4th टाइप है हमारा। ये क्या करती हैं? इन मेकिंग टेंसेस, टेंसेस बनाने में हेल्प करती हैं। राइटिंग मूड्स, आपका मूड कैसा है, उस मूड को डिफाइन करने में, बताने में ये हेल्प करती हैं। चेंजिंग द वॉइसेस, और वॉइस चेंज करने में, नरेशन में, ये सारा आपका हेल्प होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज़ प्रिपेयरिंग टी। अब देखो टेंस कौन सा है, अगर हमने टेंस की, अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखा हो तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी हेल्प का काम किया इज ने। प्रिपेयरिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ये मेन वर्ब है आपकी प्रिपेयरिंग। ही हैज सीन, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सीन मेन वर्ब है, विल है ना, मे। तो ग्रीन में जो मैंने दिया है ये आपकी मेन वर्ब है, और रेड में जो दिए हैं ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं ये। आगे चलते हैं। अब ये देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ऑलरेडी एक बार मैं टेंस कराते कराते बता भी चुका हूँ। आज आप इसको अब ध्यान से सुनिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। 3 शब्द परमानेंट याद कर लो, बी, हैव और डू। बी, हैव और डू। बी का प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो इज एम आर होता है। क्या होता है? इज एम आर में आती है। और बी का पास्ट टेंस यूज करोगे तो वॉज आता है। वर्ब मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्यों? क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर हो जाएगा, है ना। अब बी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज सेकंड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है, और बीइंग आपकी आईएनजी फॉर्म है। आपको अगर ध्यान होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ याद आया? हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी,
तो उसमें बीइंग आता है कहीं? यस, वहाँ बीइंग कहीं नहीं आता। लेकिन आप पैसिव वॉइस देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में? इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो क्या लिखते हैं? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। पास्ट कंटिन्यूस में क्या लिखेंगे? वॉज बीइंग, वर बीइंग। यानी आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग शब्द का यूज आप बहुत बार करेंगे। तो बी, वॉज, बीन, बीइंग। हैव, हैज होगा तो सिंगुलर होगा, हैव प्लूरल के लिए आता है। हैड सेकंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैविंग। डू, डिड, डन, डूइंग। यानी अब आप ये देखिएगा कि हम किस तरह से हमारी वर्ब को लेकर आते हैं। आप और कुछ नहीं कर सकते तो आप इनको रट लीजिए, है ना? रट लीजिए। और जब आप टेंस पढ़ रहे हों, एक एक टेंस को जब आप वीडियो को देखें, एक एक टेंस को जब आप करें तो सर्च आउट करने की कोशिश करें कि ये जो शब्द मैंने ये पढ़े हैं ये कहीं मैंने लिखे देखे हैं क्या। तो उससे एक आइडिया बनाइए, बार बार करिए, बार बार पढ़िए, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। मैंने वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल क्यों लिया था आपके लिए कि आपके मन में एक चीज़ आएगी कि कंटिन्यूस अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की बात करते हैं। जब हम कंटिन्यूस टेंस कोई भी बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ किसकी बात करते हैं? आईएनजी की बात करते हैं। बी के साथ आईएनजी लगा, बीइंग। हैव के साथ लगा, हैविंग। डू के साथ लगा, डूइंग। तो इस तरह से वो चीज़ें आपके याद में धीरे धीरे आनी चाहिए। जब एक्टिव पैसिव करेंगे तब आपको बीइंग का रूल बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आई एम ए बॉय, शी इज़ ए गर्ल, दे आर नॉटी, शी वॉज माई फ्रेंड, दे वर बैड स्टूडेंट्स, ही हैज़ ए पेन, आई हैव ए कार, आई डिड दिस वर्क। है ना? बी की फॉर्म प्रेजेंट में इज, एम, आर ले ली। पास्ट टेंस में वॉज, वर ले लिया। हैव की हैव ले लिया और हैज़ ले लिया। डू से डिड ले लिया। मॉडल ऑक्सिलरीज, ये हम जब मॉडल्स करेंगे ये तब काम आएंगी। एक बार वैसे जान लीजिए। विल का पास्ट टेंस वुड, शैल शुड, मे माइट, कैन कुड, नीड डेयर ऑट, ये चीज़ें जो है ये आगे एक्स्ट्रा हैं। मतलब आपको इनको बहुत बाद में जान पाओगे, पहले तो जो ऊपर के चारों पार्ट हैं उनको ही आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब मैं कुछ कॉमन वर्ब्स पे आता हूँ कि वर्ब आप कैसे याद करें, क्या तरीका हो याद करने का। ये मैं 5 मिनट इसके लिए लगाना चाहता हूँ। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। देखिए, सीरियल नंबर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। यहाँ मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लिखा है। आईएनजी फॉर्म हमेशा याद रखेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है। अब देखिए हम वर्ब कैसे बनाएं। अपनी सेंसेस को देखिए। आपका जो चेहरा है इस पे कौन कौन सी सेंसेस हैं? आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं, सी, है ना? फर्स्ट फॉर्म सी, सी माने देखना, आप आंखों से कोई देख रहे हैं। सी, सॉ, सीन। और आईएनजी फॉर्म में होगा तो सी, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो आईएनजी इसके साथ लगेगा। स्पेलिंग याद कीजिएगा। आंखों से देखते हैं, कानों से क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनने के लिए इंग्लिश में क्या शब्द है? हियर, HEAR। हियर, हर्ड, हर्ड, हियरिंग। नाक, नाक क्या काम आती है? सूंघने के काम आती है, स्मेल। स्मेल्ट, स्मेल्ट, स्मेलिंग। जीभ आपके किस काम आती है? टेस्ट करने के काम आती है। किस काम आती है? टेस्ट, टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, टेस्टिंग। है ना? आपकी स्किन पे क्या है? फील होता है, महसूस होता है। फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग। आप हंसते हैं, ये भावनाएं हैं आपकी, हंसना। लाफ, हंसने के लिए क्या यूज करते हैं हम? लाफ, लाफ, LAUGH। लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट, लाफिंग। आप जब भी ED जो वाले
बेटा जो वर्ब आती हैं उनमें लाफड नहीं बोलना आपने, लाफड नहीं बोलना, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। वीप हंसने का अपोजिट है रोना, वीप, वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग। स्माइल मुस्कुराना, स्माइल्ड, स्माइल्ड, स्माइलिंग। लव, लव्ड, लव्ड, लविंग। अपोजिट हेट नफरत करना, हेटेड, हेटेड, हेटिंग। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइकिंग। आप कुछ पीते हैं, पानी पीना, चाय पीना, कॉफी पीना। ड्रिंक वर्ड यूज करें, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। आप कुछ पीते हैं तो कुछ खाते भी होंगे, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। किसी से आप कुछ लेते हैं, किसी को कुछ देते हैं। टेक ले लिया कोई चीज आपने, टेक, टोक, टेकन, टेकिंग। गिव, गेव, गिवन, गिविंग, है ना। चलने के लिए क्या यूज करते हैं, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग। चलते हैं फिर दौड़ते भी है ना, रन, रेन, रन, रनिंग। पानी में क्या करते हैं, तैरते हैं, स्विम, स्विम, स्वम, स्विमिंग। कुछ चीजें पानी में डूब भी जाती हैं, ड्रॉन, DROWN, ड्रॉन, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड, ड्रॉनिंग। लकड़ी पानी में तैरती है, पानी वो स्विम तो नहीं करती ना, वो फ्लोट करती है। क्या करती है, फ्लोट करती है। फ्लोट, फ्लोटेड, फ्लोटेड, फ्लोटिंग। लकड़ी को पानी में तैरना, कागज जब पानी के ऊपर तैरता है, बोट नहीं बात कर रहा हूं, तो वो फ्लोट करते हैं। फ्लोट, फ्लोटेड, फ्लोटेड, फ्लोटिंग। नो जानना, आप किसी को जानते हैं, नो, न्यू, नोन, नोइंग। आप किसी को याद करते हो, रिमेंबर करते हो, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, रिमेंबरिंग। और आप किसी को भूल भी जाते हो, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपनी वर्ब्स का चार्ट बनाइए और बिल्कुल अपने आसपास रेगुलर यूज वाली वर्ब आप लीजिए, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम वर्ब और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में। आप बार बार इसको देखिए और ये समझिए कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। इनकेस आपकी कोई क्वेरी हो तो बेटा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि उनको और अच्छे तरीके से आपको एड्रेस किया जा सके। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।